नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। बढ़ते कोरोना केस को लेकर के एमपी में बैठक। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल बढ़ी। संघ के लोगों से भी मुलाकात। भाजपा नेता को बीजेपी कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। कैलाश नारायण सारंग को सिंधिया ने दी श्रद्धांजलि। सिंधिया ने कहा, कैलाश जी के दिखाए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। कांग्रेस ने अपना माइक्रो फॉर्मूला तैयार किया। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। कमलनाथ तैयार करेंगे नई टीम। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर। 33 दिन बाद फिर 300 के पार। 11 दिन में 4 गुना से ज्यादा बढ़ गए मरीज। देश भर में मनाई जा रही है छठ पूजा। दर्शन देहु ना पार है। छठी मैया गीतों के बीच होगी आराधना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट देखने को मिल रही है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज की अधिकारियों से चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज की अधिकारियों से चर्चा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के बैठक का आयोजन। बैठक में लॉकडाउन लगाने पर फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज के अधिकारियों से चर्चा। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी त्रिवेणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिवेणी, 3 बजे आज बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश में फिर से लॉकडाउन की आहट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी बता दूं कि तीन बजे बैठक स्टार्ट होने वाली है और बैठक में ऐसा संभावना दिख रहा है लॉकडाउन फिर से होगा। कहीं ना कहीं कोरोना के मामले 400 से अधिक होने के कारण शिवराज सिंह को आकस्मिक अधिकारियों के बीच में बैठक करनी पड़ रही है और इसको देखते हुए कहीं व्यापारियों के भी बीच में कि फिर से लॉकडाउन होगा। जैसे स्थिति अभी सुधरी नहीं थी, फिर कोरोना के कहर उनके ऊपर आने वाला। बीच में लापरवाही देखने को मिली। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। लगातार जो कोरोना के गाइडलाइंस दिए जा रहे थे, किसी भी गाइडलाइंस का पालन लोग नहीं कर रहे थे। भूल चुके थे कि कोरोना काल चला गया। कहीं ना कहीं मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। कहीं ना कहीं इसी लापरवाही की वजह से ये नतीजे आज हमारे सामने हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। मार्केट की देखा जाए तो भोपाल में जो मार्केट है और आंध्र प्रदेश की कहीं की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं दिख रहा था और इतनी भीड़, ना मास्क ना कुछ था। इसकी वजह से कोरोना के केस और बढ़ते जा रहे थे। शायद इसी पर आज 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के बीच में इसकी बात करेंगे। जी, इंदौर में भी लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। वहां की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जी, इंदौर की में भी संक्रमित बढ़ते हैं और इंदौर की भी स्थिति में आज 3 बजे के बाद ही फाइनल उपाय की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर कौन सी नई गाड़ी जारी करने वाले हैं और कौन सी गाड़ी उतरेंगे खरे। जी,
त्रिवेणी, एक बात और, जिस तरीके से आज तो बैठक होने वाली है, अहम फैसले लिए जाएंगे, अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे, लेकिन अगर बात की जाए इससे पहले की, तो जिस तरीके से 20 अक्टूबर से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, तो क्या उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन जागा, या फिर मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है? सैनिटाइजेशन की अगर बात की जाए तो क्या उसको लेकर के कुछ काम किया जा रहा है? सैनिटाइजर को लेकर अधिकारियों द्वारा तो काम किए जाते हैं, मगर द्वारा कोरोना से धीरे धीरे के ही कहीं नहीं दिख रहा है। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना सैनिटाइजर, कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे दीपावली के उत्साह में देखेंगे मार्केट में खुद के न्यूज की तस्वीर ने दिखाया कि कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी, ना था ना कुछ था, ना सैनिटाइजर। अधिकारी कुछ भी इस देखते कोरोना नेपाल में फिर से एक बार 400 से भी अधिक मारी जा रहे हैं। इसी को देखते हैं क्या निकल के आती हैं। त्रिवेणी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं कि चिंता का विषय बन गया है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। वहां पर इंदौर में खास करके आंकड़े बढ़ रहे हैं, और इसी को लेकर के एक आज अहम बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आयोजित की जा रही है, जिसमें अधिकारियों को वो दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ हो सकता है लॉकडाउन को लेकर भी कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की आहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग को श्रद्धांजलि देने मध्य प्रदेश के तमाम बड़े पार्टी लीडर बीजेपी कार्यालय में एकजुट हुए। बीजेपी कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद प्रभात झा सहित अन्य वरिष्ठ शामिल हुए। इस मौके पर सभी ने स्वर्गीय कैलाश सारंग की यादों का ताजा किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वर्गीय कैलाश सारंग जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कैलाश जी के दिखाए मार्गों पर हमें चलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में रहते हुए मानव सेवा की और उनके पद चिन्हों पर बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को चलना होगा। सिंधिया ने कहा कि कैलाश सारंग व न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बल्कि हर एक नागरिक की मदद की है। उन्होंने संयुक्त मध्य प्रदेश में एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है। श्रद्धांजलि के बाद हम एक एक करके पंक्तिबद्ध श्रद्धेय सारंग जी के चित्र पर पीछे संघ की शाखा लगती थी लखेरपुरे में, वहां से जब बच्चे निकलते थे शाखा में तो उनको संतरे की गोली श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बहनों, कैलाश जी सारंग साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मैं 66-67 से जनसंघ का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। एक संस्मरण याद दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो एक बात हुई, कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होना थी, तो बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब ये वंदे मातरम तो हम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम तो हमारे धर्म के खिलाफ है। प्यारेलाल जी खंडेलवाल साहब उपस्थित थे, कैलाश जी सारंग उपस्थित थे। कैलाश जी सारंग ने इतनी बखूबी समझाइश दी कि वो मुस्लिम कार्यकर्ता भी राजी हो गए और वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसी हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस हस्ती ने लाखों लोगों की जिंदगी में रंग लाई है। सामान्य तौर पर एक समाज सेवक के अलावा एक राजनीतिज्ञ भी थे, पर उनके इतने अनेक रूप थे। एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो समाज सेवा को अपना धर्म मानते थे,
छिंदवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने आरोपित को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने 5 महीने के अंदर ही इस मामले सुनवाई करके सजा सुना दी है। विशेष न्यायालय ने अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित रितेश को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। साथ ही साथ आईपीसी की धारा 366 में 10 वर्ष का श्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। धारा 201 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास पर और 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साथ ही साथ एक अन्य सहयोगी आरोपित धनपाल उइके को आईपीसी की धारा 201 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 17 नवंबर को न्यायालय ने आरोपितों को दोषी पाते हुए गुरुवार को सजा का फैसला सुनाया है। अभी नेर जमुनिया है जिसमें चौकी सिंगोड़ी लगती है, थाना अमरवाड़ा है। वहाँ पर एक 3 वर्षीय बालिका जो है शाम को लगभग 6 बजे गुम हो गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 363 का। बाद में 2-3 दिन बाद जब पता चला कि उस बालिका के साथ एक व्यक्ति ने उसको अगवा करके उसके साथ बलात्कार करके बोरी में भर के और एक अन्य व्यक्ति के साथ सहयोग करके माचागोरा डैम में फेंक दिया है। आगामी नगर परिषद चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने अभी से कमर कस ली है, जहां उन्होंने इंदौर रोड स्थित जगदीश पटेल वेयर हाउस पर देपालपुर नगर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रमुख रूप से बैठक को संबोधित करते हुए विधायक विशाल पटेल ने कहा कि आगामी नगर परिषद चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को ईमानदारी के साथ कार्य करना है, चाहे पार्षद व अध्यक्ष टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, लेकिन अपनी कार्य क्षमता का उपयोग पूरी तरीके से करना है और अभी से सभी कार्यकर्ताओं को लग जाना है। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हरदम तैयार है। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन आप लोगों से एक ही, जैसा कि अभी दुल्हा भैया ने बताया, कांग्रेस परिवार के हर एक व्यक्ति यहाँ सम्मिलित हुआ जो कि चुनाव लड़ने के नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करने वाले कार्यकर्ता भी यहाँ आए थे। काफ़ी लोग लड़ने वाले तो कम मिले, लेकिन जब आज हम लोगों ने देखा कि लोग निष्ठापूर्वक कांग्रेस का काम करने में ज़्यादा इच्छा रख रहे थे। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत डेलरी छतरपुर में ग्राम पंचायत सरपंच सहित ग्रामवासियों ने जनपद में आकर सड़क निर्माण को लेकर हंगामा किया। राजस्व विभाग के बड़े जनपद पंचायत ने सड़क निर्माण कार्य को बंद कर दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए फाइल में हस्ताक्षर करने की मांग करते हुए जनपद पंचायत सीईओ के चैम्बर में जमकर हंगामा किया। जनपद सीईओ ने हंगामा और अभद्रता बढ़ते देख सीईओ को पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। मुझे किसी को नहीं बुलाना है, जो आपने बताया इंदौर के सेंट्रल में बंद कंप्यूटर बाबा से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर अजय पाल सिंह ने मुलाकात करी। वकील ने आरोप लगाते हुए बताया कि कंप्यूटर बाबा का जेल में हैरेसमेंट किया जा रहा है। कंप्यूटर बाबा की हालत खराब है, उन्हें जेल में कोई मदद नहीं मिल पा रही है। उनका फिजिकली मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि आप इस केस को सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल की जाए। कुछ कहना चाहेंगे?
सिर्फ कंप्यूटर बाबा की हालत ख़राब है। मेडिकल ग्राउंड भी उनके हेल्प कर रही हैं, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन उनको हेल्प नहीं दे रहा है। जुडिशियल सिस्टम के द्वारा उन्हें हेल्प नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात, उनका फिजिकली मेंटली हरेसमेंट किया जा रहा है। वो हॉस्पिटल में होने के बावजूद, उनका इलाज यहाँ के हॉस्पिटल में चलने के बावजूद उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है। विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, मानवाधिकारों का हनन अमीर से गरीब सबके लिए बराबर बना है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर बना है। झूठे केस राजनीति से प्रेरित, सत्ता से प्रेरित सरकार के द्वारा इस तरह से केस लगाए जा रहे हैं। एक केस में रिलीज होते हैं, दूसरा लग जाता है, दूसरे में रिलीज होता है, तीसरा लग जाता है। यह चौथा केस का प्रोडक्शन वारंट कोर्ट से जारी हुआ है। चौथे केस में तो आज बाबा को छूटना चाहिए, कंप्यूटर बाबा को। अगर इसके बाद भी कोई नई साजिश होती तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इस पर पिटीशन फाइल करेंगे। खबर सलवानी से है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभु राम चौधरी, विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव और सलवानी विधायक और पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत सलवानी तहसील के प्रतापगढ़ के मड़ई मेला और लोक कल्याण शिविर में सम्मिलित हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 2 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीएम चौहान द्वारा किसानों, महिलाओं, कमजोर वर्ग, विद्यार्थियों के लिए अनेक परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक गरीब पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्रदान करके प्रतिमाह राशन वितरण किया जा रहा है। सभी महानुभावों का भारतीय जनता पार्टी का परिवार बना देते क्यों सीटी रोड माता हमने कहा हमें मालूम है कांटों के निशान है पैर में एक बार और जोरदार उनका गर्मजोशी से स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा सड़क बना दी बिल्कुल, जहां भी जाओ वहां पर। दिवाली के पावन पर्व के बाद कृषि उपज मंडी परिसर हरदा में शुभ मुहूर्त में प्रदेश के कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल की मुख्य अतिथि में नीलामी कार्य का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में कृषि उपज विक्रय करने वाले किसानों को परिसर के दोनों प्रवेश द्वारों तक पर चंदन का तिलक लगाकर एवं शहनाई वादन करके स्वागत किया गया। मंत्री पटेल कलेक्ट्रेट गेट से पैदल मंडी परिसर पहुंचे तथा सुभाष चंद्र बोस एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान परिसर में स्थित पंच पिपलेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। अध्यादेश जारी कर दिया, मॉडल मंडी एक्ट बनाया, लेकिन हमने उससे भी पहले बना दिया। मैं जैसे ही कृषि मंत्री बना तत्काल हमने कृषि मध्य प्रदेश का मॉडल एक्ट बनाया और आज वो पूरा मॉडल एक्ट भारत सरकार सब जगह भेज रही है। वो सारे राज्य अपने घर के लिए गेहूं, दाल, चावल रोज खरीदना वो सब खरीद सकता है और इस प्रकार आम जनता को भी फायदा होगा। किसान यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूली, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबर मंडला से है, जहां पर बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम चौरंगा में किसान के खलियान में रखी फसलों में अचानक आग लग जाती है, जिसे दमकल ने बहुमुश्किल से काबू पाया। आग किसान अशोक साहू के खलियान में लगी, जिससे फसल को नुकसान हुआ है। इधर पूरा देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर कोविड-19 के 45,882 नए मामले सामने आए। मामलों की संख्या कुल मिलाकर अब 90 लाख के पार पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 45,882 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 90,04,366 हो गई है। 584 नई मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या अब 1,32,162 हो गई है। सक्रिय मामले 4,43,794 है। 44,807 नए डिस्चार्ज होने के बाद कुल ठीक हुए मामलों की संख्या अब 84,28,410 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से नए रिकवरी के मामले कोरोना के नए मामलों से ज्यादा हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2,586 नए मामले सामने आए हैं। इस समय देश में सक्रिय मामले 22,757 हैं। जो व्यक्ति संक्रमित होने के बाद रिकवर हो गए हैं, उनकी संख्या 4,88,911 है। यहाँ रिकवरी रेट 94.18% है। संक्रमित लोगों में से कुल 7,480 लोगों की मौत हुई है। बात अगर उत्तराखंड की करें तो पिछले 24 घंटों में 6 मौतें और 386 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 69,693 हो गई है, जिसमें 63,808 रिकवरी, 4,133 सक्रिय मामले और 1,313 मौत शामिल है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क को लेकर के लापरवाही बरतने से रोकने के लिए कई राज्यों ने जुर्माने का प्रावधान किया है। मास्क नहीं पहनने पर राज्यों में जुर्माने की राशि अलग अलग की गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क को लेकर लापरवाही बरतने से रोकने के लिए कई राज्यों ने जुर्माने का प्रावधान किया है। मास्क नहीं पहनने पर राज्यों में जुर्माने की राशि अलग अलग है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 2,000 रुपए का जुर्माना है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को जुर्माना राशि बढ़ा दी है। दिल्ली में अब मास्क न पहनने वालों पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले ये जुर्माना 500 रुपए का था, जिसे 4 गुना बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 500 रुपए तक का जुर्माना,
उत्तर प्रदेश में बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना लगता है। पहली और दूसरी बार 100 रुपए का जुर्माना, जबकि तीसरी बार बिना मास्क पहनने पर 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में 100 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश में बगैर मास्क लगाए घर के बाहर निकलने वालों पर 100 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही जुर्माना वसूली के बाद उन्हें मुफ्त में 2 मास्क भी निःशुल्क दिए जाने का नियम लागू है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।